हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलुकदासाय नमः। हरिविधि वसिष्ठ शक्ति पराशर व्यास शुकदेवान् वैशंपायन मुग्र श्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपं च सावर्णिम् अकृतव्रणम् रोमहर्षणहारितो मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरस्रनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनिं मुनिं पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। निताय गौर हरि बोल। 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 नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य हरे रामा हरे कृष्णा श्री राधे गोविंद। हरे रामा हरे कृष्णा श्री राधे गोविंद। नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य हरे रामा हरे कृष्णा श्री राधे गोविंद। हरे रामा हरे कृष्णा श्री राधे गोविंद। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनेक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। उन्हीं की कृपा से हम आप सब आज उनके चरित्र श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों को माधुर्य रस देने के लिए, प्रेम रस प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का भक्तावतार हुआ। वे भगवान जो श्रीमती शची देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनके पुत्र के रूप में विख्यात हैं, वे सब हम आप सबको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम लोग भी महाप्रभु के भाव से भावित होकर के उच्च स्वर से उद्दाम गति से नृत्य करते हुए संकीर्तन रस का आनंद उठाते हुए शरीर का त्याग करें। भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण अवतार होता है भगवान का। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत। ये जितने और अवतार हैं ये अंश हैं भगवान की, कलाएं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परात्पर परब्रह्म है, पूर्णात्मा है, पूर्णावतार है भगवान का। हम जानते हैं कि युग 4 होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। 4,32,000 वर्ष आयु कलियुग की है, 8,64,000 वर्ष आयु द्वापर की है, 12,96,000 वर्ष आयु त्रेता की है, उसमें 4,32,000 जोड़ने पर सतयुग की आयु है। $17,09,000 आसपास होगा। तो इससे एक दिव्य युग की रचना होती है। मनुस्मृति के अनुसार 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनते हैं। देखो दुष्टता। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, माने 71 दिव्य युग मिलकर, माने 43 करोड़ 20 लाख वर्ष मिलकर के एक दिव्य युग होगा। ऐसे 71 बार चतुर्युगी बीतता है तो एक मनवंतर होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ये गणनाएं ज्योतिष शास्त्र के सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में है, और श्रीमद् भागवत में भी है, मनुस्मृति में भी है। हमने 2-3 बार पढ़ाया भी है इसे। अब जो अभी मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतरे संकल्प में कहते हैं, तो अभी विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। वर्तमान मनु 7वें मनु हैं। अब तक आयु के 27 दिव्य युग वर्ष बीत चुके हैं। स्वायंभू मनु, ये जो 14 मनु होते हैं, स्वायंभू मनु जा चुके हैं। स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनवंतर, ये सब मनवंतर हैं। मतलब स्वायंभू मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर, उत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, ये जा चुका है। अब मनवंतर चल रहा है वैवस्वत। इसके बाद आएंगे सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी,
रुद्र सावर्णी, रौच्य या देव सावर्णी और भौत्यक या इंद्र सावर्णी, ये इतने मनवंतर आएंगे। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने शाश्वत धाम गोलोक से प्रकट होते हैं। 28वें दिव्य युग में माने 28 चतुर्युगी बीतने पर, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 28 बार बीतने पर भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। इसका मतलब यह हुआ ब्रह्मा जी के दिन में प्रारंभ में जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है, उसमें 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जो ब्रह्मा जी का दिन का प्रारंभ होने से उसमें 6 मनु प्रकट होकर के लुप्त हो जाते हैं, तब भगवान का प्राकट्य होता है। तो मतलब कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव के पूर्व मनुष्य के आयु की संख्या के अनुसार ब्रह्मा जी के एक दिन के 1 अरब 97 करोड़ 53 लाख 20 हजार वर्ष बीत चुके होते हैं। इतने वर्ष बीत चुके होते हैं। माने हम लोगों के अनुसार जितना 1 अरब 97 करोड़ 53 लाख 20 हजार वर्ष होगा, उतनी आयु ब्रह्मा जी के एक दिन में बीत चुकी होती है, उतने वर्ष बीत चुके होते हैं और तब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। हम ये संख्या क्यों गिना रहे हैं? इतने लंबे अरसे में भगवान आते हैं। दास्य सेवक भाव, सख्य मैत्रीय, वात्सल्य, माता पिता का स्नेह, श्रृंगार भाव, दंपत्ति प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, प्रिया प्रियतम के लीला विलास, ये 4 दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण इनके वश में रहते हैं। उठो न जाए, बैठो न जाए। दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये भगवान की प्रेममयी सेवा के दिव्य रस हैं। वैसे रस तो काव्य प्रकाश के अनुसार 9 हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानकाः, विभत्स्याद्भुत संयोचेत्यष्टो नाट्य रसा स्मृताः, निर्वेदास्थायी भावोपि शांतोपि नवमो रसः। वल्लभाचार्य जी के अनुसार वात्सल्य 1, 10 रस, और जीव गोस्वामी जी के अनुसार भक्ति 11 रस। इतने रस की गणना है। लेकिन मुख्य भक्ति शास्त्र में शांत, सख्य, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये इतने भावों से भगवान की उपासना होती है। शांत भाव में भक्त भगवान को ऐश्वर्य स्वरूप समझता है। योगी लोग ध्यान करते हैं। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, न ऊंचा आसन लगाते हैं न नीचा, मध्य आसन लगा करके शांभवी मुद्रा में बैठकर, पद्मासन में बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। शांत रस, महात्मा बुद्ध शांत रस में थे। दास्य रस में भक्त अपने को दास मानता है, भगवान को स्वामी मानता है। और जैसे एक दास चाकरी करता है अपने स्वामी का, उसी तरह भगवान को अपना स्वामी समझकर उनकी सेवा टहल करता है। जैसे हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, उनमें दोनों रस था। बहुत दिन हो गए इस भजन को गाए हुए।
छोड़ो हटाओ। दास रघुनाथ का दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। हनुमान जी दास हैं भगवान के, दास रघुनाथ का और श्री कृष्ण के सखा के रूप में है। कुछ इधर भी भाव उनका है, कुछ उधर भी। सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का खूब पाई प्रसादी अवध राज की। हनुमान जी का भाव, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार ड्योढ़ी का दरवान हूँ, एक बोलिए, एक तरफ द्वार ड्योढ़ी का दरवान हूँ द्वारपाल, एक तरफ यार मोहन के दरम्यान हूँ। घर लुटाता हुआ जर लूटता हुआ कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। महाकवि बिंदु कह रहे हैं, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो ये भावना है, ये दास्य भाव जब सिद्ध होता है तो सख्य कोई भी भाव यदि परिपुष्ट हो जाए तो उसमें सारे भाव समाहित हो जाते हैं। जैसे श्री हनुमान जी दास्य भाव में रहते हैं और कभी भगवान को गले से भी लगाते हैं, किष्किंधा में सख्य हो गया और वात्सल्य
पिता ही अपने कंधे पर पुत्र को चढ़ाता है। हनुमान जी राम लखन जी को अपने कंधे पे रखते हैं, वात्सल्य सिद्ध हो गया। माधुर्य, जब जानकी जी मांग में आलक लगा रही थी, सिंदूर लगा रही थी, और उन्होंने पूछा इससे क्या होता है? बोले इससे सुहागिन स्त्रियां लगाती, इससे उनके प्रीतम की आयु में वृद्धि होती है। श्रृंगार कक्ष में गए और सारा सिंदूर ही लेप करके लाल लाल हो करके हनुमान जी चले आए। हनुमान जी चले आए ताकि राम जी की आयु और लंबी हो जाए, और लंबी हो जाए। इसका मतलब वहाँ माधुर्य भाव है। राम जी को अपना प्रीतम मान लिया। शांत, जब हाथ में दोनों करताल लेकर शांत रस में रहते हैं तो भगवान नाम का अनुसंधान करते हैं। उस समय उनके दृष्टि में ऐश्वर्यशाली प्रभु श्री राम रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक रस सिद्ध हो जाने पर सारे रस की सिद्धि हो जाती है। ऐसे ही दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भाव से अपना प्रियतम मानने वाली ब्रज गोपिकाएं ब्रज में आनंद का आस्वादन करती हैं। जब तक इच्छा होती है भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा भक्त जनों को आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन अंतर्ध्यान होने के पश्चात गोलोक में श्री कृष्ण सोचते हैं कि दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेमा भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत की आस्तिकता व्यर्थ है। इस भौतिक जगत की आस्तिकता तभी सार्थक है जब उनको अपने प्रेम रूपी समुद्र में निमज्जित करके और सराबोर रूप से स्नान करवाया जाए। संसार में शास्त्र के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा होती है। भगवान की पूजा सर्वत्र होती है, किंतु विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रज गोपिकाओं के जैसा प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके लिए अनन्य समर्पण चाहिए। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इस साधन से संभव नहीं है। माधुर्य भाव, महाभाव भगवत कृपा से ही संभव है। महाकवि जयदेव पर कृपा हो गई तो गीत गोविंद की रचना हो गई। ये भाव बिना भगवत कृपा के संभव नहीं। और उनके अंदर माधुर्य की स्थापना होगी कैसे? क्योंकि मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय और सम्मान की दृष्टि से देखता है। ऐश्वर्य रूप में जब भगवान हो, जब भक्त के अंतःकरण में यह हो कि भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं, जब भक्त के अंतःकरण में यह हो तो वह भयभीत हो जाता है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। जब ये ज्ञान होता है कि सूर्य भी भगवान के भय से तपता है, हवा भी भगवान के भय से परिसंचालित होती है, तो भक्त जो जीव हैं, प्राणी जगत के जो विवेकी जीव हैं, वो भयभीत होते हैं और भय बिन हो न प्रीति, और फिर डर से सम्मान करने लगते हैं कि अरे ये तो परमात्मा है, यदि इनकी आराधना नहीं करूंगा तो पाप लगेगा। तो जिसके कारण से वह भयात भक्ति तो करता है, शांत रस में जा पाता है, भगवान को प्रियतम नहीं मान पाता, संबंध नहीं जोड़ पाता।
अब भला जिसके अंतःकरण में यह भाव निविष्ट हो चुका हो कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, तो वह भगवान को अपना बालक कैसे समझ सकेगा। श्रीमद् भागवत में भी आया है, यशोदा को जैसे ही ज्ञान हुआ कि मेरे पुत्र के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड है, मैंने तो मृदा भक्षण की, इस बालक ने किया कि नहीं यह जानने के लिए मुख खोलने का आदेश दिया था, लेकिन इसके मुख में तो ब्रह्मांड, थर थर कांपने लगी, छड़ी हाथ से छूट गई, भयभीत हो गई मां। यदि उसी समय तत्काल ऐश्वर्य स्वरूप का विस्मरण भगवती यशोदा का न होता तो यशोदा फिर वात्सल्य प्रेम का सुख नहीं ले पाती। इसलिए भगवान सोचते हैं ऐसे सम्मान से, ऐसे भय से भक्ति शिथिल हो जाती है, और शिथिल भक्ति से जीव मेरी और आकृष्ट नहीं हो पाते। भय तथा सम्मान से भक्ति करके, वैधी भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है, 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है, सारिष्ट, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य। किंतु सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। सारिष्ट मुक्ति क्या है? भगवान के तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति। सारिष्ट मुक्ति होने के बाद वह जीव भी चतुर्भुजी हो जाता है, उसको भी शंख चक्र गदा पद्म होते हैं उसके पास। केवल अंतर इतना होता है कि वह सृष्टि रच नहीं सकता, वो भक्त सृष्टि रच नहीं सकते, संहार नहीं कर सकते, और उनके हृदय पर श्रीवत्स के चिन्ह नहीं होते। सारूप्य मुक्ति में भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त हो जाता है। सारिष्ट में भगवत पद प्राप्त हो जाना, सारिष्ट में भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाना, सामीप्य में भगवान के निजी पार्षद हो जाना, जैसे जय विजय आदि, और सालोक्य में वैकुंठ ग्रह पर निवास करना। किंतु भक्तगण सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। सगुण उपासक मोक्ष भी नहीं चाहते, मोक्ष का भी तिरस्कार कर देते हैं। हे भगवान, बाली कहते हैं, रामचरितमानस में बाली के वाक्य से आया है, जेहि जन्म जेहि जोनि जन्म हूँ कर्म बस, सिय राम पद अनुरागी हो। जिस भी योनि में रहूं, जिस भी प्राणियों का शरीर प्राप्त करना पड़े, लेकिन हे नाथ, बस आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे, बस। आपकी स्मृति बनी रहे, इसका मतलब क्या हुआ? सगुण उपासक मोक्ष न ले, बस स्मृति बनी रहे, चाहे हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, सूअर बने, मनुष्य बने, पर हे नाथ, हम आपको भूलें नहीं, क्योंकि आपकी विस्मृति के समान कोई दूसरा कष्ट नहीं। क्या सुंदर पंक्ति है हनुमान जी की। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, वही विपत्ति है। मैंने लंका में विपत्ति, कोई बहुत बड़ा विपत्ति पार हमने नहीं की है, क्योंकि आपकी स्मृति बनी रही। आपको भूलने के समान कोई विपत्ति नहीं हो सकती। मुझे विपत्ति कैसा, क्योंकि मैं एक क्षण भी आपको भूलता नहीं, आपकी कृपा से।
तो इसलिए निर्विशेषवादी, अद्वैत मतावलंबी, शांकर मतावलंबी सायुज्य आदि मोक्ष चाहते हैं, भक्त नहीं चाहता। भक्त चाहता सदा मैं भगवान के चरणों में रहूं। हम भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि बार बार जन्म हो हमारा, शरीर स्वस्थ रहे, बार बार जन्म हो और इतनी सामर्थ्य हो कि 100-100 वर्ष तक आपकी कथा कहता रहूं। गोलोक में जाके करूंगा क्या? आपकी कथा कहने और सुनने के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। हे नाथ, बार बार जन्म दो, बार बार हमें विद्वान बनाओ और इतने योग्य बनाओ कि हम आपकी रहस्यात्मक जितने चरित्र हैं उसको कह करके, सुन करके अपनी जिह्वा और अपनी श्रोत्रेंद्रिय को पवित्र करते रहें। और हमें क्या चाहिए? मुक्त होके क्या करेंगे? वहां भी निठल्ले बैठे रहेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा बार बार जन्म हो और बार बार आपके कथा का, आपके पावन चरित्र का स्मरण करूं, संतों के संग में रहूं। इसके समान कोई दूसरा सुख नहीं है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण जाने के बाद। इसलिए भगवान ये सोच करके कि जीव को आनंद कैसे प्राप्त हो, तब भगवान सोचते हैं कि मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरे को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं उसके नीचे के लोग उन्हीं का अनुकरण करके अपने को धन्य करते हैं। श्रेष्ठ जिसको प्रमाणित करते हैं उसी को प्रमाण मानकर निकृष्ट और नीचे के लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जिसने स्वयं सांसारिक आसक्ति का त्याग न किया हो वह व्यासपीठ से लाखों उपदेश करे, श्रोता पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीवन में स्वयं आचरण नहीं है तो श्रोता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ प्रसिद्धि है, गृहस्थ यदि कथा वक्ता हो तो वह कितनो बड़ा विद्वान हो उतने जल्दी उसके नाम नहीं होते जितना महात्मा यदि एक अक्षर न पढ़ा हो और वह कथा करे। क्यों उनका सब सर्वप्रथम वेश ही प्रमाण होता है कि इसने भगवान के लिए कमर कस ली है। तो इसलिए आचरण बहुत जरूरी है। हे भरतवंशी, भगवान स्वयं कहते हैं, हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् संरक्षणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म जब अपने पंख फैलाने लगता है तो हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, तब मैं अवतार लेता हूं।
भगवान का कई प्रकार से अवतार होता है। अंशावतार, अंशावतार, अंशांशावतार, पूर्णावतार, ग्रंथावतार भी होता है। ग्रंथ के रूप में भगवान सदा सर्वदा रहते हैं। श्रीमद् भागवती भगवान का ग्रंथावतार ही तो है, वांग्मय स्वरूप है। इसलिए भगवान भक्त के रूप में भी अवतार लेते हैं। ये सोचकर भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में 3 अध्याय के 24वें श्लोक में, उत्सिदे युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। क्या सुंदर श्लोक है। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन न करता तो ये सारे जगत नष्ट हो जाते। भगवान भी गुरुजनों के बीच पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। क्या भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी? भगवान तो सर्वज्ञ हैं। सर्वम जानातीति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। तो भी पढ़ने जाते हैं। क्यों? कि यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन नहीं करूंगा अर्जुन, तो संपूर्ण जगत की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता। इसलिए इन सारे जगत को मैं विनष्ट भी इसलिए करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि नई नई आत्माओं को अवसर मिले भगवान की प्राप्ति का। महान पुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य जन उसी का अनुगमन करते हैं। इसी सिद्धांत के लिए हम अपने वक्तव्यों को स्वयं चरित्र में उतारते हैं। संत्वतारा बहवः पंकजनाभस्य सर्वतो भद्राः, कृष्णादन्यः को बालता सुपि प्रेमदो भवति। बिल्लु मंगल जी की रचनाओं से लिया गया श्लोक, जो लघु भागवतामृत के प्रथम अध्याय के 1:5 के 37वें श्लोक में श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। इसलिए श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। अतएव भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर रंगमयी लीलाओं का संपादन करते हैं, भक्त बन जाते हैं और संन्यास लेकर के भगवत प्रेम मूर्छा में संकीर्तन करते हुए अश्रु बहाते हैं और जीवों को भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। इस प्रकार सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में नदिया नवद्वीप में अवतरित हुए। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने भारत के चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में 4 मठ स्थापित किए। उन्होंने, आप पीछे सुन चुके हैं, अपने सन्यासी शिष्यों को सौंप दिया। अब इन्हीं मठों की अनेक शाखा प्रशाखाएं, सैकड़ों शाखाएं चल रही हैं। वाराणसी में ही 10-15 से अधिक शंकराचार्य मठ हैं। तो
किंतु चारों मठ की कार्य प्रणाली में अंतर है। उनकी वेशभूषा, उनकी साधना बहुत भिन्न भिन्न है। आनंदवार, भोगवार, कीटवार, भूमिवार आदि के नाम से विख्यात है। परंपरा के नियमानुसार शंकर संप्रदाय में संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के बाद संन्यास से पहले ब्रह्मचारी की दीक्षा होती है। तो किसी का नाम श्री चैतन्य ब्रह्मचारी, किसी का नाम आनंद ब्रह्मचारी, ऐसे ब्रह्मचारी शब्द लगते हैं। उसके बाद फिर तीर्थ या आश्रम, वन या अरण्य, सरस्वती, गिरी, पुरी आदि ये टाइटल लग जाते हैं। मठ की जैसी परंपरा होगी, ब्रह्मचारी शब्द हट जाता है। शांकर संप्रदाय में सोहम और अहम ब्रह्मास्मि सिद्धांत का पालन करने के कारण गुरु जब शिष्य जब गुरुजनों से दीक्षित होता है तब दोनों के सिंहासन बराबर हो जाते हैं। गुरुदेव जिस सिंहासन पर बैठते हैं उन्हीं के बगल में उतनी ही ऊंचाई पर उस आगे आने वाले उत्तराधिकारी के भी आसन लगते हैं, और उस अवस्था में वह गुरु को प्रणाम नहीं कर सकता क्योंकि दोनों आचार्य होते हैं। यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु श्री केशव भारती से दीक्षित होने के बाद भी अपने नाम के आगे भारती नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि हम जिन गुरुजनों से दीक्षित हुए हैं उनकी बराबरी करने के बाद फिर मैं भक्तत्व का प्रचार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य तक ही सीमित रखा, भारती नहीं लगाया, ताकि दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य इसका प्रचार हो सके। इसलिए सन्यासियों के संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद भी उनके नाम के आगे भारती नहीं कहा जाता। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी महाराज का बंगाल में दिए हुए प्रवचन से उद्धृत वचन में बोल रहा हूँ। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि वो अपने नाम के अंत में भारती क्यों नहीं कहते, श्री कृष्ण चैतन्य भारती क्यों नहीं कहते। यही कारण है, उनकी मान्यता थी कि गुरुवत कभी शिष्य नहीं हो सकता। यही विशिष्टाद्वैत है। अद्वैत और विशिष्टाद्वैत में केवल इतना अंतर है, अद्वैत तत्व अपने को ब्रह्म समझता है और विशिष्टाद्वैत में हम कभी ब्रह्म नहीं हो सकते। सदा जीव सदा भगवान से पृथक ही रहेगा। इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। इसका प्रमाण यहाँ अद्वैत तत्व का खंडन होता है इस प्रमाण से। अब हमारे प्रवचन को सुनने वाले बोलेंगे, महाराज अभी शंकराचार्य भगवान का चरित्र जब कह रहे थे तब सारे मतों का खंडन करके अद्वैत को सिद्ध किया, अब उस मत का खंडन कर रहे हैं। देखिए, आचार्यों में कोई भेद नहीं है, आचार्य सभी भगवत स्वरूप हैं, किंतु सिद्धांतों में जहाँ जिस सिद्धांत की युक्ति प्रबल हो उस सिद्धांत को सामने रखना चाहिए। अद्वैत तत्व में आत्मा एक है और गीता इसका खंडन करती है, क्योंकि आत्मा एक यदि होता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। इस ज्ञान की उपासना करके हे अर्जुन मेरे साधर्म्य को सभी आत्माएं प्राप्त हुए। आगताः में आपूर्वक जो गमलरी गतव धातु से तप प्रत्यय करके जो बहुवचन का प्रयोग हुआ है, बहुवचन बहुत सारी आत्माओं के लिए हुआ है। तो एक आत्मा होती तो भगवान आगताः नहीं कहते। ये आगताः ही प्रमाण है कि आत्माएं अनंत हैं। तो इस तरह विशिष्टाद्वैत की सिद्धि होती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, इस सिद्धांत को हम लोग जाने।
इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में भी है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार। और ये भाव हमने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी महाराज से सुना। उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार होने में प्रमाण है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक कह रहे हैं, जब महर्षि गर्ग बालक का नाम रखते हैं, वहां भी यह प्रमाण है। जब यह बालक श्री कृष्ण, यह जो बालक है गोद में लेकर के आचार्य कह रहे हैं, यह बालक विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उनके अन्य 3 रंग होते हैं। शुक्ल श्वेत वर्ण, रक्तस्तथा रक्तः लाल वर्ण, पीतः पीला वर्ण, इदानीं कृष्णतां गतः। श्वेत लाल पीत ये 3 शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान श्री हरि सतयुग, त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में लाल वर्ण, और इदानीं कृष्णतांगतः कह रहे हैं आचार्य, माने यह बालक जो श्री कृष्ण है, ये परब्रह्म इस समय कृष्ण वर्ण में हुए हैं, कलयुग में पीत वर्ण में होंगे। पीला अर्थात गौरा। गोरा कौन होता है? ये गौर वर्ण ही तो है। गौर वर्ण तो द्वापर के अंत में भगवान श्याम रंग में अवतरित हुए और कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु कहलाए, वही गौर वर्ण में भगवत अवतार है। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय हो। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, अपने हाथ में आयुध लिए रहते हैं, कौस्तुभ मणि श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। कलयुग में भगवान गौर वर्ण में होते हैं और भगवान नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। कली संतरणोपनिषद में किस भगवान नाम से कलयुग में अत्यंत शीघ्र उद्धार होगा, इसके बारे में नारद जी को ब्रह्मा जी ने उपदेश किया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नाम् कली कल्मषनाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो 16 अक्षर के नाम हैं, इनके अतिरिक्त कलयुग में कोई उपाय नहीं दिखता। नारायण संहिता में श्लोक आया है, द्वापरीयैर् जनैर्विष्णुः पंचरात्रैस्तु केवलैः कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान् हरिः। कृते यध्यायते विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। जो सतयुग में भगवान श्री हरि का ध्यान करने से जो लाभ प्राप्त होता था,
जो भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ यागादि कर्म से जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती थी, द्वापर में परिचर्या से जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती थि, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, वो कलयुग में भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। हरैर्नामैव 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 केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नारद जी कह रहे हैं हरि के नाम, हरि का नाम और हरि के नाम के अतिरिक्त कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। हरि बोलो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। सब बोलिए हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगत गुरु यति सम्राट श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की, श्री पहाड़ी बाबा सरकार की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सभी भक्ति आचार्यों की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।